नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं आजकल। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। जहानाबाद शहर के राजा बाजार मोहल्ले के लोगों ने किया सड़क जाम। सड़क पर टायर जलाकर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। NH 110 पर तकरीबन 1 घंटे तक ठप रहा वाहनों का परिचालन। बिजली पानी संकट के विरोध में लोगों ने किया आंदोलन। कल्पा ओपी के मोहतुमपुर कुंभवा गांव में एक दलित के घर में लगाई गई आग। 3 कमरे जलकर हो गए राख। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने अभद्र व्यवहार और लूटपाट करने का लगाया है आरोप। शौच करने गई एक महिला से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में ईसे बीघा गांव के निवासी एक ग्रामीण की पिटाई के बाद हुई आगजनी की घटना। दोनों ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी। टेनी बीघा मोहल्ले से हिरासत में लिए गए एक NGO के 2 सदस्य अवैध ढंग से लगा रहे थे हेपेटाइटिस बी के टीके। सुई लगाने के एवज में प्रति व्यक्ति वसूले जाते थे 40 रुपए। शक होने पर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। हिरासत में लिए गए एक पुरुष और एक महिला से पुलिस कर रही है पूछताछ। नगर परिषद कार्यालय के समीप गरीबों के बीच बांटे गए कंबल। लाभान्वित हुए महादलित परिवार के 44 लोग। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से कंबल का हुआ वितरण। और जहानाबाद के वरीय अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम जन्म सिंह के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित विधिक संघ भवन में दिवंगत अधिवक्ता को दी गई श्रद्धांजलि। मुख्य समाचार के प्रायोजक है पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में जहानाबाद को एक नया आयाम देता पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मौलाना मजरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन विश्वविद्यालय, पटना से मान्यता प्राप्त। यहाँ PCA, PBA, ब्लिस, मास कम्युनिकेशन सहित कई कोर्स योग एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम द्वारा कराई जाती है। उत्कृष्ट पुस्तकालय, विशाल लैब। जल्दी करें, नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ है। डॉक्टर अनिल कुमार की कुशल देखरेख में मौलाना मजरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन विश्वविद्यालय, पटना द्वारा मान्यता प्राप्त पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट एजुकेशन, राजा बाजार एवं पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद शहरी क्षेत्र के राजा बाजार वार्ड नंबर 3 और 4 के निवासियों ने बिजली संकट से ऊबकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। दोनों वार्डों के सैकड़ों लोग बिजली की आपूर्ति शीघ्र करने की मांग को लेकर सड़क पर उतर गए और जहानाबाद अरवल NH 110 को राजा बाजार में जाम कर दिया। सड़क पर उतरकर मोहल्ले के लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और बिजली बोर्ड के अधिकारियों के विरोध में नारेबाजी की। मोहल्ले के लोगों का कहना था कि विगत 72 घंटे से रेलवे लाइन से पश्चिम राजा बाजार इलाके में बिजली की आपूर्ति बंद है। लोग अंधेरे में रहने पर विवश है। बिजली नहीं रहने के कारण जलापूर्ति व्यवस्था भी पूरी तरह ठप रहने से लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। सड़क जाम से जहानाबाद अरवल सड़क मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि कहां से फॉल्ट है इसका पता लगाने में बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी शिथिलता बरत रहे हैं। इधर राजा बाजार की एक बड़ी आबादी परेशानी झेल रही है। सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी जाम स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से सार्थक वार्ता की। तब सड़क जाम समाप्त हुआ। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आज हम लोग यही कर रहे हैं कि जिला प्रशासन महोदय से हम लोग इसके माध्यम से डिमांड करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि हमें क्विकली एक्शन इस पर लिया जाए और जल्द से जल्द बिजली बहाल किया जाए। मैंने रोड कब तक जाम रहेगा? जब तक प्रशासन हम लोग को आश्वासन न दे सके, काम लगाने जा सके, उस पर तुरंत क्विकली एक्शन किया जाए। अगर आगे कह देते हैं कि हाँ आपको आज 24 घंटा के अंदर या 12 घंटा के अंदर आपका बिजली बहाल करना है, तब आप अपना जगह पर चले जाए। बिजली आज हम लोगों को 72 घंटा से नहीं है तो पानी नहीं है घर में, हम लोग जाम किए हैं। कब तक जाम रहेगा? जब तक के आश्वासन वरीय पदाधिकारी का नहीं मिल जाता है तब तक जाम रहेगा। क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोगों को बिजली चाहिए। 10-15 दिन से रहता है बराबर। कभी 2 घंटा है तो नहीं रहता है, 3 घंटा है नहीं रहता है। का हवाला दे करके मोबाइल चार्ज करने के लिए भी बिजली नहीं है। राजा बाजार में बिजली 2-3 दिन से नहीं हुई, केबल में फॉल्ट हो गया। फॉल्ट को ठीक करने के लिए गया से टीम आई थी, उसको पता नहीं चला। बाद में पता मंगाई गई है, फॉल्ट को पकड़ा गया, फॉल्ट ठीक किया जाता है। बिजली चालू हो जाएगी। इसी के लिए यहाँ बंद कर रहा है, कितना समय लगेगा? अभी तत्काल हम लोगों ने बिजली दूसरे ओर से जुड़वा दिया है। अभी लोड शेडिंग है, जैसे ही बिजली आएगी इन लोगों को बिजली मिल जाएगी।
जहानाबाद जिले के लोग एक और जहां नव वर्ष की शुरुआत पर जश्न मनाने में मशगूल थे, एक दूसरे से मिलकर नव वर्ष के आगाज पर खुशियां बांट रहे थे, वहीं कल्पा ओपी क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में तांडव मच रहा था। मखदूमपुर गांव कुंभवा के बगल में है, जहां दलित परिवार के कमल पासवान के घर में आग लगा दी गई। आगजनी की घटना में कमल पासवान के घर के 3 कमरे जल गए। पीड़ित परिवार ने आगजनी में शामिल अपराधियों पर लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। यह वही घर है जहां आग लगाया गया है। आग से 3 कमरे धू-धू कर जल गए और घर में रखे सामान भी जल गए। कमल पासवान के घर की महिलाओं ने अभद्र व्यवहार करने और सामान लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। घटना हुई नव वर्ष के पहले दिन अपराह्न करीब 2 बजे। दरअसल आगजनी की घटना के पूर्व मखदूमपुर गांव की एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला है। कमल पासवान के घर की एक महिला शौच करने के लिए खेत में गई थी। खेत ईसे बिघा गांव के एक ग्रामीण का है, जिसने महिला पर छीटाकशी की। हल्ला होने पर स्थानीय ग्रामीणों ने ईसे बिघा गांव के निवासी खेत के मालिक कमलेश्वर बिंद की पिटाई कर दी। इसके बाद मामला बढ़ गया और फिर मखदूमपुर में आगजनी की घटना हुई। इस मामले में दोनों ओर से कल्पा ओपी और SC/ST थाने में 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। आग भी लगा दिया है, सबके मारपीट कर रहा है। सब घर द्वार पर चढ़ के हमकी दूसर घर में, हम दूसर गांव में हेल गए हैं। काहेला ये पर्दा पर रिश्ता के नहीं जा दिया है। हमनी पर्दो लग जाते हैं तो हमनी के गाड़ी घिना करता है। हाँ, दमंग टाइप के है ना, सब पीता है, खाता है, आता है, यहाँ लड़ाई करता है, गाड़ी देता है। सोहे कारण ऐसे किया है। कौची कारण क्या था? खाली पर्दा के तो टमाटर की आड़ी था, वो जब बैठ गए वही के चलते कि हमको टमाटर चोरनी कर आया है। एक के चलते लड़ाई गाड़ी कर पा के तो ओखनी हथियार लेके एने से समझौता नहीं, ओखनी हथियार लेके चला आया। तो क्या किया यहाँ आया तो सबके मारना स्टार्ट कर दिया। हमने सब ओने घर भागे, बस यहाँ पर आने के घर पर आया तो सब डरे, हमने ओने भाग गए और बस फर्स्ट दिन आग लगाया। हम सब डरे ओने घर से निकल गए और सब सामान ढो ढो के सब चल दिया। फिर मारपीट भी किया है? मारपीट व्यक्ति अपने हथियार लेके आया था। देखने बैठा सर, एक लेडीज जो थी ना, टमाटर के खेत के आरी के पर्दा के ले गई थी, ठीक ना। वहाँ गई तो गाली गलौज देते हुए उधर से आया टमाटर वाला। तो बोला एक हम लोग थे जेंट्स, तो बोले किसे गाली काहे दे रहा हो तू, और करने लगा कि बोलेगा ज्यादा। पटका पटकी करना शुरू कर दिया। हम लोग से बर्दाश्त नहीं लिया, हम लोग भी झगड़ा किए उसके साथ में। तो सब करीब 200 आदमी के बीच में आया और हम लोग को मारपीट करके गाँव में घुसा दिया। उसके बाद घर में आग लगा दिया। किराना दुकान था, उसमें लूट लिया और लगा दिया। फ्लावर मिल था, उसमें कुछ गला था, उसको लूट लिया। हम लोग क्या कर सकते थे? कैसा की पासवान जाती एक महिला जो है वो घास कर रही थी। टमाटर के दोनों तरफ टमाटर था, बीच में आग था, आली पर था, आली पर घास गाड़ रहा था। उधर से जो है शत्रुघ्न बिंद आया, उसको गाली गलौज किया। इसके बाद पासवान जाति के लोग उन दोनों में रोड़ा पत्थर चला, मारपीट होने लगी। मारपीट होने के क्रम में जो है जैसा हम पहले पहुंचे तो देखा तो घर में आग लगा हुआ है। उसका अभी तहकीकात चल रहा है। तो क्या केस दोनों तरफ से हुई? हाँ, केस दोनों तरफ से हुआ है। एक केस हमारे यहाँ हुआ है, एक ST/ST थाने में हुआ है। तो ये दोनों माने दलित हैं या नहीं? एक बिंद जाति के हैं और एक पासवान जाति के। जहानाबाद शहर के टेनी बिघा मोहल्ले में अवैध तरीके से हेपेटाइटिस B का टीका लगा रहे एक NGO के 2 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोहल्ले के लोगों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी और नगर थाने की पुलिस तुरंत टेनी बिघा पहुंचकर टीका लगा रहे एक पुरुष और एक महिला को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। NGO का नाम नाज कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट मखदूमपुर है। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उसमें एक सुजीत कुमार और दूसरा मीना देवी है। ये दोनों अपने को नाज कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट मखदूमपुर के सदस्य बताते हैं और इन लोगों के पास NGO का कार्ड भी है। इन लोगों को हेपेटाइटिस का टीका लगाने का कोई भी अधिकार पत्र नहीं है, जबकि हेपेटाइटिस B के जो टीके लगाए जा रहे थे वह सुई भी अवैध कहा जा रहा है। टीका लगाने के एवज में प्रति व्यक्ति 40 रुपए की वसूली की जाती थी। पुलिस हिरासत में लिए गए दोनों NGO सदस्यों से पूछताछ कर रही है। दवा की भी जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर टेनी बिघा में लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था।
चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। मुश्किल तो 10 को आदमी का पड़ा है। कितना आदमी को सीधे होंगे? कितना आदमी को दिया हमको? 10 आदमी चला है। वहाँ सुई देते थे तब वो NGO वाला 5 रुपए कमीशन देता है 1 सुई। 40 रुपया। एक आदमी पर 40। 10 रुपये 3 साल से भर रहे थे। देखिएगा वो पूरा कर रहे थे 2 साल से। ये बताइए, एक सुई देने में कितना पैसा लेता था? 40 रुपया सर। नहीं सर, जियो के थ्रू काम करते हैं। मगर आज दवाई नहीं बोल रहे हैं। जियो के पास दवाई नहीं था तो हम लेके चला। वो लोग बता रहे हैं कि आप स्टाफ भी नहीं है वहाँ के। आप सर हमसे हम अपने कह रहे हैं कि हमसे गलती है। 10 हाँ, पीला रोग ना होता। अभी यहाँ पे इस NGO के थ्रू एक महिला और एक जेंट्स आए थे। यहाँ पे गांव में लगभग 50-60 आदमी को इंजेक्शन देते थे रेगुलर, हर एक मंथ के अंतराल पे हेपेटाइटिस बी का। तो आज जब वो इंजेक्शन दे रहे थे तो मैंने बाज़ाब्ता इसको चेक किया और ये पाया कि ये जो भारत बायोटेक की ये कंपनी है, इस दवाई को प्राइवेट रूप से ये लोग खरीद के और सीरम इंडिया की कंपनी के सीरम इंडिया की कंपनी जो सप्लाई होती है NGOs को, उस बॉटल में इसको बजाता इंजेक्शन से खींच के इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये लोग, जो कि कंटामिनेशन क्रिएट करता है। और ये बजाते जब मैंने आज उनसे फ़ोन करके जब ये सब पता चलने के बाद जब मैंने उन लोगों को फ़ोन किया, उन्होंने जानकारी ये दी कि पिछले 4 महीने से उन लोगों के पास दवाई का सप्लाई नहीं है किसी कारण बस। जैसे कि कारण में वो लोग बता रहे थे कि आपका हो गया कि वो कुछ सप्लाई में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के अभाव के कारण या कुछ सप्लाई में टेंडर वेंडर के कारण वो उन लोगों के पास सप्लाई नहीं आया है, जो कि 4 के बाद वो लोग सप्लाई शायद आ सकता है। हेपेटाइटिस के दे रहे हैं, अच्छी माने डेट लैप्स वाला। अच्छा। तो वही पब्लिक द्वारा सूचना हुआ तो हम आके इन लोग के क्या माने फर्जी लोग हैं ये लोग? अब कहा है तो वेरीफाई करने पर पता लगेगा। अच्छा, कितने लोग हैं? 2 के संख्या में भी हैं। अच्छा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जहानाबाद शहर के राजा बाजार मोहल्ले के लोगों ने किया सड़क जाम। सड़क पर टायर जलाकर किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। NH 110 पर तकरीबन 1 घंटे तक ठप रहा वाहनों का परिचालन। बिजली पानी संकट के विरोध में लोगों ने किया आंदोलन। कल्पा OP के मखदूमपुर कुंभवा गांव में एक दलित के घर में लगाई गई आग। 3 कमरे जलकर हो गए राख। पीड़ित परिवार की महिलाओं ने अभद्र व्यवहार और लूटपाट करने का लगाया है आरोप। शौच करने गई एक महिला से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में ईसे बीघा गांव के निवासी एक ग्रामीण की पिटाई के बाद हुई आगजनी की घटना। दोनों ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी। टेनी बीघा मोहल्ले से हिरासत में लिए गए एक NGO के 2 सदस्य अवैध ढंग से लगा रहे थे हेपेटाइटिस बी के टीके। सुई लगाने के एवज में प्रति व्यक्ति वसूले जाते थे 40 रुपए। शक होने पर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। हिरासत में लिए गए एक पुरुष और एक महिला से पुलिस कर रही है पूछताछ। नगर परिषद कार्यालय के समीप गरीबों के बीच बांटे गए कंबल। लाभान्वित हुए महादलित परिवार के 44 लोग। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से कंबल का हुआ वितरण। और जहानाबाद के वरीय अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राम जन्म सिंह के निधन पर शोक सभा का हुआ आयोजन। व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित विधिक संघ भवन में दिवंगत अधिवक्ता को दी गई श्रद्धांजलि।